ये थोड़ा-सा अगर आप हमें वज़ाहत कर सकें कि ये जो इतने रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जुडिशल पैकेज के ऊपर हुकूमत बैक एंड पे काम कर रही थी, काफ़ी दिनों से कर रही थी। अगर क्योंकि आप खुद भी कानून व इंसाफ देखते हैं, एडवाइज़र हैं उसके, क्या ऐसा कुछ है? और क्या जस्टिस फ़ाइज़ी साहब के बारे में तो बड़ा क्लेरिफ़िकेशन दे चुके हैं, आपकी ही मुख्तलिफ वज़ीर के वो तो एक्सटेंशन नहीं चाहते, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से नोटिफिकेशन में अभी तक थोड़ा-सा डिले है। तो इसकी कोई वजह है या आपको लगता है कि ऑन टाइम ही ये सब कुछ किया जाएगा? क्योंकि अभी बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही थी कि शायद उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ऐसे किसी पैकेज पे गौर किया जाए जिसमें टेन्योर को बढ़ाने की बात की जाएगी जजेस के। तो इस देखिए हवाले से सना, क्या सबसे गवर्नमेंट का पहली बात स्टांस है? यह जी। है कि आइन के आर्टिकल 175 ए के सब आर्टिकल 3 के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही चीफ जस्टिस बनते हैं। अब इसमें भी कोई अभाम नहीं है, लेकिन बहुत सी कैसराइयाँ जो हैं और बहुत सी चहम गोइयाँ इस चीज़ पे भी हुई जा रही हैं कि शायद नोटिफिकेशन में कोई डिले है। मैं दो टोक, क्योंकि वज़ीर कानून साहब का भी एक दो टोक मौक़िफ़ था और क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई थोड़ा वक्त से पहले अगर नहीं हो रहा तो ये कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का 2 महीने या ढाई महीने पहले हो गया तो इसको भी 2 या ढाई महीने पहले होना चाहिए। वक्त आने पे वो ऑब्वियसली उनका नोटिफिकेशन सीनियर मोस्ट जज का हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आपने एक्सटेंशन की बात की, तो ना तो किसी ने एक्सटेंशन मांगी है, ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, और ना ही कोई एक्सटेंशन की कोई बात किसी कार्ड्स पे है। ये एक सिर्फ़ और सिर्फ मैं से कहूँगा कि चहम गोइयों की हद तक या वैसे ख़बर गर्दिश करने की हद तक तो हो सकती है, लेकिन इसमें हकीकत या सदाकत कोई नहीं है। और जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही ऑब्वियसली चीफ जस्टिस बनते हैं। आर्टिकल 175A की भी मंशा इसी से ही उसको एक्सप्लेन करती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से जो पोजीशन रही 22 अगस्त को, एक बड़ा कन्फ्यूजन रहा, और इस हवाले से आप भी थोड़ी इंसाइट अगर दे सकें कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि 8 सितंबर की तारीख दी गई है खुद उनको, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज़म सवाती साहब को इनकॉर्पोरेट किया गया उस मीटिंग में जो बड़ी सुबह सुबह हुई, तो क्या कोई खुसूसी पैगाम था जो हुकूमत या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से दिया गया था? आखिर असल मामला क्या था? लेकिन सना, ना कोई ख़ुसूसी पैगाम था, ना किसी और पहराए में बात थी। सिंपल बानी पीटीआई ख़ुद शायद ये कंफर्म करना चाहते थे कि वाक़तन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल मेरे सीएम को बताई गई है और जिस हवाले से ये एनओसी कैंसिल की गई है, ये वही है। ऑब्वियसली एक मजहबी जमातों का आपको याद होगा कि बड़ी सेंसिटिव नेचर का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो मजहबी जमातें भी उसमें एहतजाज था उनका, और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक ऐसी सिचुएशन थी। तो उस हवाले से जो है उनको बताया गया, उनकी पार्टी के अरकान को भी, कि हुकूमत की तरफ से कि आपकी ये एनओसी कैंसिल कर दी गई है, और अगर आप ऐसा करेंगे कि फिर भी आपने जलसा कंटिन्यू करना है तो फिर ऑब्वियसली आप वायलेशन में होंगे। 8 तारीख की जो इनको दी है वो 40 नुकात पे उसके साथ मंसूब है इजाज़त, और ये इजाज़त जो है ये कंडीशनल है और ये सब्जेक्टिव है। अगर इन्होंने तमाम तक 40 नुकात को पूरा किया तो बेशक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जलसा इनका राइट है, जलसा ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक भी वायलेशन किसी एक भी शिक्की की गई तो फिर ऑब्वियसली वायलेशन उनकी तरफ से होगी। ये जलसे की इजाज़त है, धरने की इजाज़त नहीं है, ना किसी इंतशार की इजाज़त है, ना किसी तोड़ फोड़ की इजाज़त है, ना किसी को बुरा भरा कहने की इजाज़त है। अपना एक सियासी एहतजाज है, अगर सियासी एहतजाज और सियासी बयानबाजी तक ही इसको रखा जाए तो बेहतर होगा। पैगाम हुकूमत ने ही इनको दिया था, और अब अगर कहीं क्लेम किया जा रहा है किसी लेवल पे कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला है, तो ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि कोई कतन किसी पहराए में भी कोई बातचीत किसी इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी बंदे से इनकी नहीं हो रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस दिन बानी पीटीआई ने भी ब्लफ खेला था और उसके बाद वो मुस्करा दिए। आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कंफर्म करेंगी और हुकूमत भी यही कंफर्म कर रही है कि ये हुकूमत ने फैसिलिटेशन की थी, और सिक्योरिटी को जानते हुए, देखते हुए, भांपते हुए, उस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने इनको जलसा मनसूख करने का कहा था, और कहा था कि क्योंकि आपकी एनओसी मनसूख हो चुकी है इसलिए आपको जलसा भी मनसूख करना पड़ेगा।